दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में हैरी सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक का, क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये वीडियो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड पर होगा। ऐसे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। ठीक है, तो यदि ये बुक जो है आपको डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा से लिया गया है। ठीक है, और आई थिंक किसी भी राइटर की बुक होती है तो उसमें लगभग अबाउट सभी क्वेश्चन तो मैच कर ही जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी भी राइटर की बुक से पढ़ते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम। जैसे क्या है, यक्स है तो यक्स का प्रतिलोम क्या होगा? एक्स इनवर्स होगा, अर्थात 1/x होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मतलब क्या है कि त्रिकोणमिति में जो साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, काट जो भी इसके फंक्शंस हैं, फलन है, इनका हम इनवर्स देखेंगे, उनका इनवर्स हम देखेंगे। तो अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फार्मूला के लिए। ठीक है, हमारे वीडियो में पूरे फार्मूला जितने से वीडियो में इस क्लास 12 का एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 12 का जितने भी फार्मूले हैं आपके इस पूरे लेसन में मिलेगा, आपको मैं सारा का सारा फार्मूला आपको देने वाला हूं यहाँ पर, एंड आल्सो डिराइव करके भी। ठीक है, तो देखते रहिए। तो देखते हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। बिल्कुल सिंपल है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, हमें पता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और एक्स का उल्टा क्या हो गया? 1/x। अर्थात ये तो बहुत आसान हो गया हमें याद करना। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x हो गया ना। फिर से लिखते हैं, इस बार फिर से एक बार लिखते हैं, क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये तो हो गया। साइन, इसको याद करना बिल्कुल आसान है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, आपको पता है, और एक्स का उल्टा क्या हो गया? 1/x हो गया। साइन का इनवर्स कोसेक हो गया और एक्स का इनवर्स क्या हो गया? 1/x हो गया। अर्थात साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका? कोसेक इनवर्स एक्स। इसको हम डिराइव करेंगे। ये कैसे फार्मूला है, इसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? मान लेते हैं। अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं? साइन के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, यदि हम साइन के लिए हम निकाल रहे हैं इसको, यदि हम इसको साइन के लिए निकाल रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा, माना क्या? थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स यक्स। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, तो क्या होगा भाई? साइन थीटा बराबर यक्स। इसको ऐसे लिख लेते हैं, यक्स बराबर साइन थीटा। हमने लिख लिया यक्स बराबर साइन थीटा। अच्छा, अब देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम 1/sin थीटा 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि हमें पता होता है क्या कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा ये होता है। ये चीज हमको पता है, यहां से आया है। ठीक है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा अपन कोसेक थीटा हम इसको लिख सकते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/x। हमने लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x। हमने इसका तिर्यक गुणा कर लिया हमने। ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x हमने लिख दिया। हमने किसको कोसेक को इधर लाया, उसको इधर लाया। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, अब हो जाएगा क्या? थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्या यहां पर है? हमने क्या माना है? साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स 1/x, ये हमारा फार्मूला डिराइव हुआ। क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, याद करना भी सिंपल है और डिराइव करना भी सिंपल है। देखिए हमने क्या किया, हमें साइन के लिए क्या करना है, तो यह थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो गया? साइन थीटा बराबर एक्स हो गया। हमने क्या किया? साइन को इधर भेज दिया, इनवर्स हमने हटा दिया। तो क्या होगा? एक्स बराबर साइन थीटा, और साइन को हमने इसका उल्टा कर दिया, कोसेक में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये रिलेशन हमको साइन और कोसेक में लाना, इसीलिए।
ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x हो गया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने यहाँ पे रख दिया, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे, जब हम कॉस के लिए निकालेंगे, माफ करिएगा ये हाँ, जब हम कोसेक के लिए निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स मान लो, तो ये वाला आएगा, तो फिर क्या निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर लेंगे क्या, कास वाला, हम कास इनवर्स थीटा बराबर कास इनवर्स मान लेंगे। ठीक है, इससे हम केवल एक डिराइव कर रहे हैं, बाकी आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एकदम यही मेथड लगना है, बिल्कुल यही, हम एक काबू करके दिखा दिए हैं। ठीक है, साइन इनवर्स बराबर इतना आ गया। एक बार एक मैं और कर देता हूं, मान लीजिए आपको ये कोसेक वाला करना है एग्जांपल के लिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, आप कोसेक वाला आप कर लोगे, इसका उल्टा है, आपको इसका उल्टा मानना है। ठीक है, मान लो ये तो हमारा पहला हुआ, ये हमारा दूसरा था, एक बार हमें दूसरा भी कर देते हैं, बस ये लास्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, कास इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x होता है। सेक इनवर्स 1/x होता है, ये हमें डिराइव करना है। यदि हमें ये डिराइव करना है तो हम क्या मानेंगे, माना हम किसके लिए निकाल रहे हैं, कास के लिए निकाल रहे हैं ना, जिसके लिए निकालते हैं हम उसी बराबर मान लेते हैं। माना थीटा बराबर कास इनवर्स यक्स, हमने मान लिया। अब क्या होगा, कास थीटा बराबर यक्स हो गया ना। अब इसको हम कॉस और सेक में हमें रिलेशन फाइंड करना है, कॉस में और सेक में, तो क्या करना है हमें, 1/sec थीटा बराबर यक्स हो गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, कि 1/x इक्वल टू सेक थीटा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मेथड्स को उधर कर देते हैं तो हो सकता है आराम से। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/x हो गया। अब थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x हो गया। अब थीटा की वैल्यू यहां से हम रख देते हैं, तो क्या है, कास इनवर्स, कास इनवर्स x इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x। ये हमारा फिर से एक फार्मूला डिराइव हो गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप इसको डिराइव कर सकते हो अपने घर पे, अपनी कॉपी में। ठीक है, यदि इसको आप नोट करना है, वीडियो पॉज करिए आप, या जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, और हाँ, यदि आपको कुछ पूछना है, ऐसा क्वेश्चन जो आपको त्रिकोणमिति में समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आप पूछना चाहते, हमारे कमेंट में आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जवाब का दे देंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। इसी प्रकार हम और भी जो है ये सारे निकाल सकते हैं, हम काट का निकाल सकते हैं, टेन का भी, सेक का भी, कोसेक का भी हम निकाल सकते हैं। हमने आपको 2 निकाल के दे दिया। ठीक है, ओके, ये प्रूव कर लिया क्या, कि साइन इनवर्स यक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x होता है। हमने साइन का एक, कोसेक के फार्मूले में हमने एक डिराइव किया, और हमने क्या एक डिराइव किया, अब हम डिराइव करने वाले हैं क्या, कि अभी एक फार्मूला और होता है। अभी तो हम ये डिराइव कर चुके हैं, अभी हम एक और डिराइव करने वाले हैं क्या, साइन इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 - x²। अब हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, क्या होगा, साइन इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 - x², ये होता है। ठीक है, आइए इसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है ये, तो क्या है ये, साइन इनवर्स यक्स बराबर, माना, यानी अभी तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, क्या है, कास इनवर्स अंडर रूट 1 - x²। ये तो होता है, ये तो होता है, हमने इसको लिख लिया। तो अब क्या लिखेंगे, माना, लेट, वही मतलब माना, क्या माना हमने, कि थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, हमने ये मान लिया, और जो हमने जैसे ही मान लिया ये, तो क्या हो जाएगा, ये यक्स बराबर साइन थीटा, ये हो जाएगा। और जैसे यक्स बराबर साइन थीटा होगा, इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, फिर ये क्या हो जाएगा भाई, x² बराबर
साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें एक काम यहाँ पर और करना है। क्या करना हमें, यहाँ पर दोनों पक्षों में एक में से घटाने पर, अर्थात एक में से हम इसको भी घटा देंगे, एक में से इसको भी घटा देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों पक्षों में एक में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक में से हमने इसको भी घटा दिया, एक में से हमने इसको भी घटा दिया, इतना हो गया। और हमको एक फार्मूला पता है, क्या होता हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमें पता है, ये पता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, है ना, इसको हम पसंद कर देंगे, यहां पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो अर्थात इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर कास स्क्वायर थीटा, ये है क्या 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने अब वर्ग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस, माफ करिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब क्या हो गया आपका थीटा इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे, इसको अब यहाँ लिख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा कास थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वही है ना। अब देखिए थीटा इक्वल्स टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हमने यहाँ पर क्या देखा कि थीटा बराबर क्या है भाई, साइन इनवर्स यक्स है, हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने रख दिया, तो क्या हो गया साइन इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये हमने एक नया फार्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, एक हमने एक नया फार्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने डिराइव कर लिया एक नया फार्मूला, यही वाला। ठीक है, अर्थात हमने, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं, मिटाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि साइन इनवर्स यक्स का 2 फार्मूला होता है, साइन इनवर्स यक्स का 2 फार्मूला होता है, कौन सा, एक तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक फार्मूला और होता है क्या, tan के पदों में क्या होता है, देखो एक तो ये हो गया आपका पहला, दूसरा ये हो गया, एक और होता है तीसरा क्या होता है भाई, साइन इनवर्स यक्स बराबर, साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या होगा tan इनवर्स यक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक फार्मूला ये भी होता है, इसको भी हम डिराइव करेंगे, इसको भी हम डिराइव करेंगे। अच्छा हाँ, अभी ये सेकंड वाला में क्या है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसी प्रकार हम इसका भी कास के पदों में ज्ञात कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार हम इसका भी ज्ञात कर सकते हैं, और tan के पद में ज्ञात कर ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ओके, इसी प्रकार हम कास के पद में भी, tan के पद में भी ज्ञात कर सकते हैं, कास वाला साइन के पद में। ठीक है ना, ओके, तो अभी सिर्फ एक फार्मूला याद कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो, अब हम ये डिराइव करने चल रहे हैं, हमने लिख रही है स्टार, अगर हमने लिख दिया, क्या हमने लिख दिया कि साइन इनवर्स यक्स बराबर यक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये होता है, हमने ये लिख दिया। ठीक है, ओके, नाउ अब देखिए यहां भी हमें क्या करना है, मनौती तो मानना ही पड़ेगा, क्या माना थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स हो गया, तो अब क्या हो गया यक्स बराबर साइन थीटा, यक्स बराबर साइन थीटा, इसे क्लियर हुआ। यहां पे क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो पुनः वही काम जो इसमें हमने किया था, हमें पुनः वही काम करना है कि दोनों पक्षों में एक में से घटाने पर, दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर, एक में से घटाने पर दोनों पक्षों को, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फिर से वही काम करेंगे, हम लिख सकते हैं क्या यहां से कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर माफ करिएगा थीटा। ठीक है, ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसको हम लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा इधर 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया। ओके, अब देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि क्या हो सकता है 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी उल्टा कर दिया, ये उल्टा होगा तो उल्टा हो ही जाएगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे रहने दीजिए, तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत, इसको ऐसे रहने दो 1 माइनस स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। और जैसे ही होगा ये, इसको हम लिख देंगे क्या, लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है एक चीज और हमको पता है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 अपान 1 माइनस स्क्वायर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सेक को tan के पदों में चाहिए, यहाँ पर हमें साइन को tan के पद में चाहिए, इसलिए पहले हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, कास से साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, tan में तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं, इसमें ऐसी कमी नहीं हो सकता, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान इतना हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमने इस 1 को हमने उधर भेज दिया, और जैसे ही भेज दिया ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर हम एलसीएम में लेंगे, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस स्क्वायर हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ये बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस हमारा लग गया, हमारा वो आ गया, ये वाला देखिए कैसे आ गया, क्या हो गया आपका। अब यहां से हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या एक्स बाहर आ जाएगा, ये एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना, हो गया ना। अब देखो ये क्या हो गया आपका थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया ना, बस मेरा काम हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम यहां भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां भी थोड़ा लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा और साइड में हम लिख दे रहे हैं, या फिर जो है इसको हम, ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए थीटा इक्वल tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। अब देखिए ये वाला आ गया ना tan इनवर्स एक्स अपॉन, अब थीटा का मान यहां पे रखना है, तो थीटा बराबर हमने क्या मान रखा है sin इनवर्स एक्स, यहां पर हम क्या लिख देंगे
साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, कंफर्म हो गया ना, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला, हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, हमने तीसरा फार्मूला हमने डिराइव कर लिया, ये हो गया। ठीक है, अर्थात हमने साइन के पदों हमने 3 फार्मूला हमने डिराइव किया। साइन के पदों में हमने 3 फार्मूला डिराइव किया। कौन कौन सा, ये मैं आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आपके लिए जो भी सुविधा हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने साइन के पदों हमने 3 फार्मूला देखा। साइन के पदों में 3 फार्मूला कौन सा, नंबर 1 कि साइन इनवर्स यक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो हमने देखा, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, साइन इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स अंडर रूट में 1 - x²। हमने एक फार्मूला ये देखा, और हमने एक फार्मूला क्या देखा कि साइन इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में 1 - x²। हमने इसका 1, 2, 3 फार्मूला देखा साइन इनवर्स यक्स का। ठीक है, आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें कब लगाना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हमें कब लगाना है ये आपको पता लग जाएगा जब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, उसके एक्सपीरियंस से, अनुभव से। ठीक है, साइन इनवर्स तो बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 - x² एंड साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 - x²। ये बात तीसरा। ओके, इसी प्रकार जैसे हमारा साइन वाला कॉस, साइन का कोसेक पद में निकला है, उसी प्रकार हमारा कॉस का भी फार्मूला निकलेगा। क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स यक्स बराबर, जैसे हमने इन तीनों को डिराइव किया है उसी प्रकार ये भी डिराइव होगा। इसको मैं डिराइव नहीं करूंगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स यक्स बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, और ये क्या होगा, ये क्या होगा भाई, कॉस इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 - x²। ये इसके स्थान पे, इसके स्थान, देखिए ये कास के पद में, ये भी कास के पद में। देखिए साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 - x², ये कास इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स इतना हो गया। ठीक है, और एक हम क्या देख रहे हैं, कास इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, कास इनवर्स x बराबर क्या होता है आपका, कास इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, इसका उल्टा हो जाता है। इसका उल्टा क्या हो जाता है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 - x²/x, अंडर रूट 1 - x²/x, इसका उल्टा हो गया ये, बस। बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, इसका उल्टा ये हो गया। आप बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखेंगे क्या, कि tan का हमने देख लिया, क्या साइन का tan में देख लिया, cos का tan में लिया। अब हम देखेंगे tan का साइन में क्या होता है और tan का cos में क्या होता है, हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इसी प्रकार डिराइव होगा, हम डिराइव नहीं करेंगे, आप कर लेना। ठीक है, ओके, ये तो हमारा एक तरह का फार्मूला। अब एक तरह का फार्मूला हमारा क्या हो रहा है, मैं टोटल फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक फार्मूला क्या होगा कि tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 + x²। क्या होगा, साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 + x²। ये क्या हो गया आपका, tan का साइन इनवर्स के पदों में हो गया। ठीक है ना, अब ऐसे ही आपका कास वाला भी निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या है कि tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 + x²। बिल्कुल वही है, बस यहाँ साइन की जगह पास हो गया है, बिल्कुल वही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप उसको भी डिराइव कर सकते हैं जैसे हमने ये किया था। ठीक है, अर्थात साइन tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 + x² एंड tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 + x²। ठीक है, ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, ये हमारे फार्मूले हैं। ठीक है, अब हम एक और फार्मूला देखेंगे, इसको डिराइव भी करेंगे। ठीक है,
अब हम देखने वाले, अभी हमने साइन इनवर्स के जितने फार्मूले हो गए हमने देखा, कास का देखा और टेन के पद में भी देख लिया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं एक नया चीज, क्या कि टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, ठीक है। काट इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, हम ये भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक चीज हम ये देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, ठीक है। पहले हम इसी को सिद्ध कर लेते हैं, पहले हम इसी को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैं बता दे रहा हूं आपको, अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर पाई बाई, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। इसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, ये और भी होते हैं, ये और भी होते हैं, अभी बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी हमने क्या कहा, हमने क्या कहा था कि जैसे हमें जिसको मानना होता है, जिसके पद में निकालना होता है, उसी को मान लेते हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2, पाई बाई 2 ये हमने लिख लिया, ठीक है। और जैसे ही हमने लिख लिया इसको, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माना, हमने मान लिया, क्या माना कि साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, हमने ये मान लिया। और जैसे हमने ये मान लिया तो क्या हो गया, एक्स बराबर साइन थीटा हो गया ना, एक्स बराबर साइन थीटा हो गया। अब यहां से हम देख सकते हैं क्या, अब हमको एक चीज पता होता है कि कॉस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये हमको पता है, ठीक है। कास पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये हमको पता है, ठीक है। इसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, कॉस ऑफ, अभी मैं इसका लिखवा भी दूंगा, अभी मैं टोटल इसका लिखवा भी दूंगा, ठीक है। अभी आगे देख लेना, ठीक है ना। क्या होगा, ये कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं क्या, कास पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन थीटा के स्थान पर हमने ये लिख दिया। और जैसे ही हम लिखा, ये क्या हो गया, एक्स के बराबर इतना है। और जब ये एक्स के बराबर है तो क्या होगा, हम कास को इधर ला दे रहे हैं, ठीक है। आ गया, हमारा सिद्ध हो गया। देखिए क्या, कास इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया, कास इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर पाई बाई 2, बस हो गया। देखिए क्या, यहां पर थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स यक्स है, तो क्या हो जाएगा आपका, कास इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2, ये हमारा सिद्ध हुआ, ठीक है। कितना आसान है ना, कितना सिंपल है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसी प्रकार और भी कुछ फार्मूले आप उसको डिराइव कर सकते हैं, इसी प्रकार और भी फार्मूले हैं आप उसको डिराइव कर सकते हैं। इस प्रकार के 3 फार्मूले हैं, जैसे अभी तो हमने एक डिराइव कर लिया, हमने एक डिराइव क्या किया, पहला क्या डिराइव किया हमने कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हमने डिराइव किया एक। दूसरा हमने क्या डिराइव किया कि, अभी डिराइव नहीं किया, अभी हमने एक डिराइव किया। 2 फार्मूले और हैं, आप बिल्कुल इसी की तरह आप उस फार्मूलों को भी डिराइव कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, दूसरा क्या है कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी पाई बाई 2 ही होता है। एक और टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2 ही होता है। ये आप डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही डिराइव होगा, मैं सब डिराइव नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है।
ये 3 फार्मूले हमने यहाँ पर लिख लिया। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर पाई/2। यह कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। बिल्कुल इसी की तरह आपको ये भी प्रूफ कर लेना, आप प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके ठीक है। अब हम देखते हैं क्या एक और नया चीज। ये तो हमने लिख लिया, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। यदि आपको फिर भी अगर ये आपको प्रूफ ना कर रहे हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं हमको। ठीक है, हम आपको कमेंट में दे देंगे आंसर। ठीक है ना, आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सअप नंबर क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। मेरा व्हाट्सअप नंबर 2 है। एक है 9044, ये पहला नंबर हमारा ये है, और दूसरा क्या है 9695863373। हमारा दूसरा नंबर ही है। आप किसी नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखिए, अब आपने इसको लिख लिया। अब हम एक नया चीज देखते हैं। नया चीज क्या भाई, नया चीज में नंबर 1 क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, हो सकता दिखाई ना दे आपको, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसी में एक माइनस वाला भी होता है। क्या होता है माइनस वाला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। ये तो फार्मूले होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने क्या निकाला, हमने साइन के पद में tan के पद निकाल लिया। अभी हमें साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स पाई/2 हमने प्रूव किया। फिर अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई। ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, इसको भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं। ये क्या है, ये है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, हमें क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये हमको डिराइव करना है, ये हमको क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, ओके। नाउ इसमें भी हमको मानना ही पड़ेगा। उसमें केवल एक फंक्शन था, x था, हम केवल x बराबर मानते थे। इसमें y भी है, तो क्या हम मानेंगे, ये भी tan है, हमें tan में लाना भी है। हमें क्या करना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा ही भाई। क्या होगा, tan इनवर्स x बराबर a मान लिया हमने, ठीक है, और tan इनवर्स y बराबर हमने b मान लिया। ठीक है, और हमने जब ये मान लिया तो हमारा क्या निकल गया, x बराबर यहां से निकल गया tan a, और यहां से हमारा y बराबर क्या निकल गया, tan b निकल गया। ठीक है, y बराबर क्या निकल गया, tan b निकल गया। अब बिल्कुल आसान है। क्या, हमें एक फार्मूला पता, हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा हुआ है और 11 में भी पढ़ा हुआ। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है कि tan a प्लस tan b बराबर tan इनवर्स a बराबर tan a प्लस tan b बराबर क्या होता है, बताइए क्या होता है, tan a प्लस tan b बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है क्या, tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। यह फार्मूला हमारा होता है। अब इसी फार्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं क्या होगा। देखिए, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। अब देखिए यहां पर क्या है, tan a प्लस b है ना, बराबर tan a का मान कितना भाई, tan a का मान कितना है, x है,
tan b का मान कितना है y, हमने निकाल लिया यहाँ से 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये तो आ गया ना इनवर्स। बाकी इनवर्स इसको इधर से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई हो गया ना। गुड। नाउ अब यहां से देखिए हमारा एक साइड का आ गया, अब ये बाकी है तो a के स्थान पर हम क्या लिख दें tan इनवर्स x लिख दें, b के स्थान पर tan इनवर्स y लिख दें। तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। सिद्ध हो गया हमारा, बिल्कुल आसान है ये, ठीक है ना। क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। हमारा ये डिराइव हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है, हमारा ये आ गया। अब ये हमें लाना है माइनस वाला, तो कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पर हमें tan a माइनस बी का फार्मूला लगाना है। हमारा बिल्कुल ऐसे करेंगे हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम ये भी निकाल लेंगे, हमारा प्रूफ इसको हम नहीं प्रूफ करेंगे, सिर्फ हमने इस प्रकार आपको दिखा दिया, आप ये निकाल सकते हैं। लेकिन फार्मूला आपको दोनों याद करना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। और जहां पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस नीचे माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा, ये उल्टा होता है, ठीक है ना। ओके, इसको हम डिलीट करते हैं अब, ठीक है। अब देखिए अभी यहाँ पर एक फार्मूला हम और देखते हैं, tan का काट में देखते हैं। किसमें देखते हैं? काट में देखते हैं। ये तो tan का हो गया ना, काट वाले को डिराइव नहीं करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह डिराइव हो जाएगा, ठीक है। आप कर लीजिएगा, क्या है काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर जो यहाँ नीचे और ऊपर हो जाएगा, बस क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। अरे ये काट इनवर्स रहेगा ही, काट इनवर्स तो रहेगा ही ना भाई, काट इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाता है क्या, काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई का, ठीक है ना। यहां से आप डिराइव करेंगे आप तो देखिए यहां पर ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये माइनस होगा तो ये क्या होगा प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। असल में हम अलग ही लिख देते हैं भाई, क्यों हम अलग ही लिख देते हैं ना। एक फार्मूला और क्या होगा काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई बराबर काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपान एक्स माइनस वाई, ठीक है। आप इस दोनों फार्मूलों को आप याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। एक ये हो गया, एक काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y इक्वल टू इतना हो गया, और एक काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y इक्वल टू इतना हो गया। ये हमारे दो फार्मूले और डिराइव हो गए। यहाँ पर आप एक चीज और देखिए, यहाँ पर यदि यहाँ पर यदि x बराबर y हो जाए tan वाले में, यदि x बराबर y हो जाए इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, अगर ये tan इनवर्स x है तो ये भी tan इनवर्स x हो जाएगा ना। अगर x बराबर y हो गया तो y के स्थान पे x रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी tan इनवर्स x हो जाएगा, लेकिन 2 में, क्योंकि एक tan इनवर्स x ये, एक tan इनवर्स x ये, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये क्या होगा भाई, अब y के स्थान पे x आएगा तो 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y के स्थान पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये जी हो जाएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा एक फार्मूला हमारा यहाँ से भी डिराइव हो गया इससे, कि जब x बराबर y हो गया तो इसमें यदि x बराबर y हो जाता है, यदि इसमें x बराबर y हो जाता है, यदि x बराबर y हो जाता है तो क्या होगा, यहां पर देखिए तो क्या होगा 2 काट इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x के स्थान पे y रख गया है,
y के स्थान पे x रख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये भी x हो गया, तो 2 काट एक काट x इनवर्स x, ये एक काट इनवर्स x ये, क्योंकि हमने y के स्थान पे हमने x रख दिया, मान लिया हमने, ठीक है। तो क्या होगा 2 काट इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट इनवर्स x y के स्थान पे x है, तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x। ये फार्मूला एक और डिराइव हो गया हमारा, कब, जब x बराबर y हो गया, ठीक है। ये फार्मूला दोस्तों बहुत ही आसान है, इसे याद करने की जरूरत नहीं, आराम से आप जब क्वेश्चन लगाएंगे आपको एक फार्मूला। अब हम देखने जा रहे हैं एक और भी नया चीज जो बिल्कुल इसी के रिलेटेड है। तो अभी हमने क्या सीखा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या फार्मूला होता है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z का भी फार्मूला देखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या होता है, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू एक फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा फार्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल उसी की तरह है, लेकिन मैं ये 3 वेरिएबल का है इसलिए मैं इसको डिराइव कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये हमको डिराइव करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि tan इनवर्स, हम जानते हैं tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है, ये हमको पता है। तो tan a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, आपका होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c अब माइनस tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपान, ठीक है, केड़ा हो गया, माफ करिएगा, ये सी अपान 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, इतना छोटा सा फार्मूला, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। अच्छा, अब इसी में हम इस वैल्यू को रख देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, tan a tan b tan c है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, वही पिछली वाली तरह, क्या माना क्या, tan इनवर्स x बराबर a, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, ठीक है ना। फिर tan इनवर्स y बराबर b मान लिया हमने, तो यहां पर क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा। और फिर हमने ये मान लिया tan z बराबर c मान लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, c एक्स वाई जेड, z बराबर हो जाएगा आपका tan c। इतना सिंपल, बस कुछ नहीं करना, आपको ये बिल्लू में रख देना, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब इसका प्लस इसका वैल्यू हमें इसी में पुट कर देना, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, tan इनवर्स, माफ करिएगा, tan a प्लस b प्लस c बराबर, हमने इसी में वैल्यू रखना है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan a प्लस b प्लस c बराबर tan a। हमने tan a का मान कितना निकाल लिया, x निकाल लिया, tan b का मान हमने y निकाल लिया, tan c का मान हमने z निकाल लिया, माइनस इसका मान पता हो गया x y z अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई या वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब इसमें काम और बाकी है, अभी देखिए क्या, अब हम इसको tan को यहाँ पर आ गया ना, देखिए यहाँ पर आ गया ना,
इतना तो आ गया, लेकिन टेन इनवर्स हमको टेन इनवर्स इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हो गया ना, बस खत्म है, एक काम के अलावा। ये a का मान क्या है, टेन इनवर्स x है, देख लिए यहाँ पर। तो हमने सिद्ध क्या किया, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, b का मान क्या है, टेन इनवर्स y है, c का मान क्या है, टेन इनवर्स z है, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इक्वल्स टू टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा एक नया फार्मूला फिर से डिराइव हो गया, ठीक है ना। हमारा यहाँ पर एक नया फार्मूला डिराइव हो गया, जो कि यहाँ पर हमने दिखा दिया, आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। ओके, थोड़ा बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। बाकी ये हमारा फार्मूला डिराइव हुआ, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y देख लिया। अभी हमने फिर क्या देख लिया, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z का फार्मूला हमने ये डिराइव कर दिया, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। ओके, फिर नाउ आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ पूछना आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं हम। डिलीट करने के बाद अब देखिए नाउ, अब हमें एक नया फार्मूला हमको पता है, शायद आपको ना पता हो, खुद ना पता हो। टू, अभी तो हमने tan के देखा, अब देखते हैं एक नया फार्मूला, क्या, साइन के पदों में, ठीक है। क्या है, tan इनवर्स x, लेकिन टू tan इनवर्स x इक्वल टू, टू tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स क्या, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। क्या, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 पर। आप बोलोगे सर कितना फार्मूला, में तो कंफ्यूज जा रहा हूँ। दोस्तों कंफ्यूज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल कंफ्यूज जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ये सवाल आपको, ये फार्मूला आपको मैं डिराइव कर दे रहा हूँ, आप उससे मेमोराइज कर सकते, उससे याद कर सकते हैं, फार्मूले से। आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यदि आप उसको मैथ को मैथमेटिक्स की तरह पढ़ेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, गारंटी, मेरी गारंटी है, ठीक है। ये होता है फार्मूला, ठीक है ना। हमको पता है, ये हमें सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है, उसको मान लो हमने यहां पर लिख दिया। अभी हम लिखेंगे माना, हमें किसके बराबर निकालना है, इसके बराबर निकालना है। माना tan इनवर्स x बराबर a, हमने मान लिया tan इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर क्या होगा भाई, tan a होगा, कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, x बराबर tan a हो जाएगा। ओके, जब ये हो गया तो हमें एक फार्मूला हमको पता है, हमें पिछली क्लास में पता होगा, या अगर नहीं पता तो आप लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 2a बराबर साइन 2a बराबर हमारा एक फार्मूला होता है, क्या, 1 होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हमारा एक फार्मूला होता है, साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर, हमारा एक फार्मूला होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब देखिए, कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, आसान है, आसान। क्या करना है आपको, आप लिखिए साइन 2a इक्वल टू, 2 तो है ही, tan a का मान कितना है, x अपान 1 माइनस tan a का मान है x स्क्वायर। आ गया, देखिए ना। अब साइन को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया, 2a बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया ना, क्या हो गया, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब
ए बराबर, अब ए का मान रख दीजिए ना, ए बराबर हमें tan इनवर्स x माना है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमारा ये डिराइव हुआ या नहीं हुआ, हो गया, हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया। देखिए वही चीज ये भी है, 2 tan इनवर्स x बराबर इतना, 2 tan इनवर्स इतना, हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल मेथड में, आसान भाषा में, बिल्कुल इतने आसान तरीके से। बस हमने क्या किया, माना, उसके बाद हमने इस फार्मूले का फार्मूला में इसमें रख दिया। ठीक है, अभी देखिए, अभी एक फार्मूला हमारा और होता है, अभी हमारा एक फार्मूला और होता है, कौन सा होता है, 2 tan यस का एक फार्मूला और होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है क्या, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फार्मूला और होता है। अभी अभी तो साइन के पद में था, अब ये कास के पद में है। ठीक है, क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला ये भी है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, देखते हैं ये आप इसको शॉर्ट ले सकते हैं या आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए क्या है भैया, क्या है ये, 2 tan इनवर्स x बराबर इतना। फिर हम वही काम करेंगे, यहाँ पर हमने जो हमें प्रूफ करना हमने लिख दिया, क्या लिखेंगे, माना, माना क्या, माना क्या, tan इनवर्स x बराबर a। ठीक है ना, मान लिया हमने, तो x बराबर क्या होगा भाई, tan a हो जाएगा यहाँ से। ये तो पूछने की जरूरत नहीं, आपको ये चीज पता है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर साइन था तो हमने साइन का फार्मूला लगा, अब यहाँ पर कास में लाना हमको, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट हम क्या नोइंग करते हैं, मतलब क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कास 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। यदि फार्मूला आपको पता है और यदि नहीं पता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फार्मूला होता है tan के पद में cos 2a बराबर, cos 2a का 3-4 फार्मूला होता है, 3-4 फार्मूला होता है। ठीक है, आप इसको एक फार्मूला उसमें से a भी है। ठीक है, तो cos 2a बराबर क्या, उसे हम वैल्यू पुट कर देंगे, उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, तो cos 2a बराबर 1 माइनस tan क्या माना हमने, x माना, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, tan a की जगह पर हमने x रख दिया तो tan स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, बस हो गया आपका 2a बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। a का मान क्या है, 2 tan इनवर्स x है। हमने सिद्ध किया, ये भी बिल्कुल सिंपल भाषा में हमने इसको भी डिराइव कर दिया, सिद्ध कर दिया। कैसे किया हमने, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसका दो फार्मूला होता है, tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो फार्मूला हो गया हमारा किसका, tan इनवर्स का, 2 tan इनवर्स का। ठीक है, अभी और फार्मूले हैं, अभी टेंशन में वह फार्मूले अभी हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ये कुछ फार्मूले और भी हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2 cos x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड 3 sin x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब एंड 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x एंड sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। देखिए ये जो फार्मूला है हमारा, ये एक टाइप का है, ये एक टाइप का है, ये फार्मूला दूसरे टाइप का है और ये फार्मूला तीसरे टाइप का है। ठीक है, ये फार्मूला एक टाइप का है, इसको आप डिराइव करने में बहुत ही आसान है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है इसके लिए मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो क्या है ये 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये एक प्रकार का फार्मूला है। दूसरे प्रकार का क्या है, 3 sin इनवर्स, ये 2 था, ये 3 sin इनवर्स x इक्वल टू
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ एंड 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x एंड 5 क्या है आपका तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन साइन इनवर्स x प्लस ये देखिए प्लस माइनस है, अर्थात जब ये प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, अर्थात साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, लेकिन उल्टा हो जाता है क्या कि cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x y माइनस प्लस, जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, जब यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ रहेगा प्लस। ठीक है, क्या होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे और फार्मूले हैं, आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ नया ऐसा सिखाने जा रहे हैं, अभी हमने बताया था बताने के लिए। ठीक है, हम वही आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप उसको शायद आपने उसको 10th में 9th में आपने उसको 11th में आपने सीख रखा उसको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ का जरूरत इसमें पड़ता रहा है, तो हमने सोचा अभी इसके बारे में बताएं, लेकिन यहाँ मैंने फिर बाद में वीडियो बनाते बनाते मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये मुझे ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, कुछ फार्मूले ऐसे जैसे साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर y बराबर 1 होता है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर y निकाल सकते हैं और कास स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया 1, ये माफ करिएगा ये x है भाई, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, ये कन्फर्म हुआ ना, ओके गुड। तो ये आप लिख सकते हैं, चीज आपको पता है। ठीक है, बाकी अब मैं आपको नया चीज बताने जा रहा हूं, जैसे यदि कास पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो क्या होगा। ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो क्या होगा, एंड टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो क्या होगा। ठीक है, हम आपको इसमें नया चीज बताने वाले हैं कि पाई का मान हमेशा पाई बराबर क्या होता है, हमेशा पाई बराबर पाई इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या होता है, पाई का मान हमेशा 180 होता है। ठीक है, हमेशा 180 होता है। ठीक है, तो हम इसी बताने जा रहे हैं आपको क्या कि देखिए अगर मैं एक चतुर्थांश खींचता हूं, ठीक है, फोर्थ, ठीक है ना, इसमें क्या है आल, इसमें SPC, इसका क्या मतलब है, इसमें आल का मतलब है, इसमें आल का मतलब है साइन कास टेन कोसेक सेक काट, अर्थात साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सारे के सारे इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, सारे के सारे इस चतुर्थांश में सारे के सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में इसमें यश पर मतलब केवल साइन और कोसेक, साइन उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे, केवल ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। इसमें टी फॉर टेन और काट, टी फॉर टेन और काट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। इसमें सी फॉर मतलब कॉस और सेक, बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें केवल ये जो मैं गोले में कर रखा हूँ ये पॉजिटिव होगा, इसमें भी जो मैं गोले में कर रखा हूँ ये पॉजिटिव होगा, इसमें भी ये पॉजिटिव है, इसमें ऑल पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव है। ठीक है ना, अब ये देखिए, अब इसी सिद्धांत के अनुसार इसका हम मान निकालते हैं। ठीक है ना, ठीक है, देखते हैं। अब कास पाई बाई 2 मतलब पाई मतलब 180, 80 180 बटे 2 मतलब 90, कास 90 माइनस थीटा है, पाई बाई 2 कास पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अब देखिए ये कितना है आपका 90 है, ये 180, ये 270, ये 360 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 होगा ना, तो क्या है 90 पाई बाई 2 90, कास 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कास 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा अर्थात इसी में रह जाएगा, तो जो कुछ भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका
पॉजिटिव में ही रहेगा। तो कास का क्या होता है, साइन थीटा। साइन का होता है कास थीटा और टैन का होता है कॉट थीटा। अर्थात साइन मत माफ करिए, कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा और टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये साइन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, चिन्ह के लिए प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एक सेकेंड टाइप, ये हो गया आपका एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर होगा, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 तो ये हो गया 90 तो हो गया, लेकिन प्लस में जैसे ही होगा इधर आ जाएगा ना, जैसे ही प्लस होगा इधर आ जाएगा तो क्या होगा, मतलब इस वाले चतुर्थांश में फान जाएगा। और जैसे ही इस चतुर्थांश में आएगा, इसमें केवल साइन और कोसेक, साइन और कोसेक दोनों ही केवल पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा आपका, कॉस थीटा, क्योंकि ये साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, वो होता है। ठीक है ना, और जैसे ही हम निकालेंगे कास पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब देखते हैं क्या क्या कास है ना, इसमें आ गया ना 90 प्लस थीटा क्या आ गया, इसमें आ गया ना, ये क्या हो गया, निगेटिव में हो गया साइन थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा इसमें आ गया। ये 90 प्लस थीटा साइन में पास पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही कास वाला आया 90 प्लस थीटा, ये क्या नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। फिर ये क्या है, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ काट थीटा, क्योंकि इसमें भी टेन निगेटिव में रहता है। ठीक है, अब इसी का जब उल्टा हम निकालते हैं, क्या क्या कि सेक सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। ठीक है, साइन का कोसेक का सेक कॉट का टेन। ठीक है, एक दूसरे को उल्टा होते रहते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमने माइनस देख लिया, प्लस देख लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर में क्या, तीसरा नंबर में हम देखेंगे साइन साइन पाई पाई साइन पाई माइनस थीटा बराबर। अब देखिए, अब इसमें जब कास में 90 था तो ये साइन आ गया, साइन का कास हो गया, टेन का काट हो गया, वही काम यहाँ भी हुआ। लेकिन जैसे ही यहाँ पाई आएगा अर्थात 180 आएगा यहाँ पर, तो जैसे ही 180 आएगा तो 180 अंश माइनस थीटा पर, ये साइन का साइन ही रह जाता है, तो साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 180 माइनस में इसी में आ गया, 180 अंश माइनस थीटा इसी में आ गया ना, तो साइन थीटा हो गया। अब कास पाई माइनस थीटा क्या होगा भाई, माइनस कॉस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या हो गया, टेन पाई माइनस थीटा बराबर माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक है ना, माइनस ऑफ कॉट थीटा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका पॉजिटिव वाला, तो क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस ऑफ साइन थीटा। क्यों, साइन पाई प्लस थीटा मतलब पाई अभी हो गया 180 आंसर है, जैसे ही प्लस थीटा होगा इसमें आ जाएगा, तो क्या होगा आपका माइनस साइन थीटा। और कास पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ कास थीटा। एंड टेन टेन क्या होगा, पाई प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, क्योंकि इसमें टेन और कॉस दोनों पॉजिटिव है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुआ आपका ना, ये चीज तो आपको पता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या आप इस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, अभी एक चीज और बाकी है, अभी एक चीज बाकी मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट किया हमने। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं ये कि साइन, अब हमने पाई बाई 2 देखा, 2 पाई, अब पाई बाई 2 देखा, पाई देखा, अब 2 पाई देखेंगे। क्या देखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कास 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और टेन 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है,
तो जैसे जिस प्रकार से पाई का अर्थात 180 अंश वाला साइन का साइन में था, कास का कास में था, टैन का टैन में था, उसी प्रकार 2 पाई वाला भी क्या होगा आपका साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा 2 पाई 360 माइनस थीटा, अर्थात इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे 90 हो गया 180 200 का 360 360 यहाँ पे होगा ना, एक सर्कल लगाने के बाद पूरा एक सर्कल यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो गया आपका साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर हो गया आपका कॉस थीटा। लेकिन किसमें पॉजिटिव में कि निगेटिव में, निगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर साइन सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, माफ करिएगा कॉस पॉजिटिव और सिर्फ। अब कास थीटा माइनस थीटा क्या होगा कास थीटा होगा, माफ करिएगा ये साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, कास का क्या होगा प्लस कास थीटा होगा, टेन का क्या होगा माइनस ऑफ टेन थीटा होगा। ठीक है, क्यों 2 पाई माइनस थीटा, इसमें टेन क्या है निगेटिव में है। ठीक है ना, ओके, नया चीज फिर से। अब हम देखेंगे प्लस के लिए 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो गया साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो गया साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, देखिए क्या है यहां पर आ गया। अब जैसे हम यहां पर आए 2 पाई प्लस थीटा यहां पर इसमें आ गए ना, सारा का सारा पॉजिटिव है, तो साइन 2 प्लस पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो गया आपका साइन थीटा हो गया, कास 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया कास थीटा हो गया, टेन 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो गया आपका टेन थीटा हो गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ, तो आपका ये क्लियर हुआ। ठीक है, इसी प्रकार आप इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं, साइन का मतलब कोसेक, कॉस का मतलब उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, इसी प्रकार ये भी निकाल सकते हैं आप, हर जितना बनाया हुआ सब ये निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा, आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ, तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। यदि आपका ऐसा फ्रेंड है जो को इस वीडियो की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, ठीक है, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कुछ भी पूछना है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरा आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी आप कुछ पूछ सकते हैं। बाकी